हाँ बच्चों, आइए देखते हैं एक नए सवाल के साथ। प्रश्न संख्या है 6। यदि एचसीएफ 120 225 बराबर 15 तो एलसीएम 120 225 ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करने का रहा है सवाल में। एचसीएफ दिया है और एलसीएम ज्ञात करना है। यदि किसी सवाल में एलसीएम एचसीएफ कुछ भी दिया हो तो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, तो उसको आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। आपको उसका गुणनखंड बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, एक सूत्र लगा दें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणित मस, एलसीएम गुणित एचसीएम, ऐसे करके निकाल लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अच्छा, तो इसमें से हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि दो संख्याएं, तो दो संख्याएं हमें पता है ना, बता रहा सवाल में कि दो संख्याएं कौन कौन सी 120 और 225 है। इसी का एचसीएफ है 15, इसी का मस क्या है 15। तो आइए देखते हैं, हम लोग सवाल को हल करते हैं। संख्या दो संख्या लिख दे, यहां लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। देखिए, इसको आप उल्टा सीधा लिख सकते हैं, एलसीएम गुणित एचसीएफ लिख दीजिए, चाहे एचसीएफ गुणित एलसीएम लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्वतंत्र हैं लिखने के लिए। चलिए, अब दो संख्याएं हम यहाँ लिख देंगे, 120 गुणित 225, ऐसे बराबर लिख देंगे। एलसीएम क्या है, ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ क्या है 15 है, यहाँ लिख देंगे 15। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लिख लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। कैसे, एलसीएम गुणित 15 बराबर 120 गुणित 225। इसको ऐसे नहीं भी लिखेंगे, ऐसा भी रहेगा तो भी चलेगा। ऐसे लिख देने पर थोड़ा समझ में अच्छे से आता है, इसलिए आइए देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम बराबर लिख देंगे, आगे लिखेंगे एलसीएम बराबर 120 गुणित 225 बटे 15। अब इसको काटना है, तो 15 एक का 15, अब 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। अब 8 और 25 का गुणा कर दीजिए, ऐसे लिख लीजिए 8 गुणित 225। अब गुणा करके यहाँ लिख दीजिए एलसीएम बराबर 8 पंचे 40, कहीं 0, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20, कहीं 0, और हासिल लगा 2, 8 दूनी 16, 2 18, 1800। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1800। देखिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले सवाल बताते हैं।